लेकिन आज की कहानी शुरू होने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ये है बारबी का पिंक बेडरूम। क्योंकि बारबी को पिंक कलर पसंद है, बारबी ने अपना सारा रूम पिंक कलर का किया हुआ है। अभी यहाँ पर रात का वक्त है क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई। यहाँ पर बारबी के जूते पड़े हुए हैं, साथ कैन के जूते और साथ खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है। ये बारबी का टीवी पड़ा हुआ है। बारबी इस टाइम सो रही है और वो सारा कंबल कैन से खींच लेती है क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और वह कंबल भी छोटा है। वो बारबी से सारा कंबल खींच के खुद कर लेती है। कहती है बाप रे बाप, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है और कैन के ऊपर तो कंबल रहता ही नहीं है। कैन की आंख खुल जाती है और देखता है मेरे ऊपर तो कंबल बिल्कुल भी नहीं है। बारबी कहती है कैन मुझे ठंड लग रही थी तो कंबल मैंने ले लिया है। तो कैन कहता है मुझे भी तो ठंड लग रही है, आधा कंबल मुझे दो और आधा खुद कर लो। लेकिन बारबी कहती है नहीं, मैं तो पूरा ही कंबल करूँगी क्योंकि ये कंबल बहुत छोटा है और मुझे तो आधा करने में फिर भी ठंड लग रही है। कैन कहता है नहीं तो मैं ये सारा कंबल ले लूँगा अगर तुम आधा कंबल नहीं करोगी। तो बारबी कहती है सही है कैन, कोई बात नहीं, आधा तुम कर लो आधा मैं कर लेती हूँ और हम विंटर शॉपिंग करेंगे और नया कंबल खरीद लेंगे। यहाँ पर बारबी कैन की बात सुन लेती है और दोनों मिलजुल के कंबल कर लेते हैं। लेकिन ये क्या, अब कैन ने सारा कंबल खुद कर लिया है और बारबी कंबल के बाहर पड़ी हुई है। कैन सो चुका है और उसको बारबी की परवाह ही नहीं है। बारबी कहती है ये क्या, इसने तो मेरी परवाह ही नहीं की और मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बारबी बार बार कहती है कैन मुझे भी तो कंबल दो, ये क्या बात हुई, तुमने तो कहा था हम दोनों आधा आधा करेंगे। बारबी की बात कैन नहीं सुनता और बारबी उठ के बैठ जाती है। कहती है कैन को नहीं तो मैं बाहर चली जाऊँगी अगर तुम मुझे आधा कंबल नहीं दोगे। तो बारबी को कैन कहता है ठीक है, लड़ो नहीं, आधा तुम कर लो, मुझे तो याद ही नहीं रहा था, मैं तो सो गया था। तो बारबी कहती है ठीक है। यहाँ पर वो दोनों मिलजुल के वो कंबल काट लेते हैं क्योंकि कैन कहता है अब मैं बिल्कुल भी कंबल नहीं खींचूंगा और बारबी कहती है ठीक है, मुझे भी बहुत शदीद नींद आई है। यहाँ पर बारबी फिर सो जाती है और कैन भी सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर गुजरती है कि बेबी रोने लग जाता है और छोटा बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, जिस वजह से बारबी की आंख खुलने लगती है कि बेबी क्यों रो रहा है आधी रात को। यहाँ पर बेबी को भूख लग जाती है जिस वजह से वो रोना शुरू कर देता है और मम्मी मम्मी आवाज़ें देने लग जाता है। बारबी समझती है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन जूं ही वो उठती है तो देखती है बेबी रो रहा है। छोटे बेबी के साथ दूसरा बेबी भी रोने शुरू हो जाता है। दोनों बेबी को भूख लग जाती है। बारबी कहती है अब मैं इनको कैसे चुप करवाऊँ। बारबी एक बेबी को गोद में उठा लेती है और उसको झूले देने लगती है। कहती है सो जाओ चिंकू सो जाओ। यहाँ पर बेबी थोड़ा सा खामोश होता है कि दूसरा बेबी भी रोना शुरू हो जाता है। बारबी उस बेबी को कहती है कि खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें भी उठाती हूँ। यहाँ बारबी एक बेबी को बिठा देती है और मिंकू को उठा लेती है। कहती है मिंकू बेटा खामोश हो जाओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों को दूध भी बना कर देती हूँ। यहाँ पर बारबी दोनों बेबी के पास बैठी होती है। अब बारबी दोनों बेबीज़ को उठा लेती है और दोनों बेबीज़ को उठाकर बाहर की तरफ लेकर जाती है। दोनों बेबीज़ को उठाकर बेबी रूम में लेकर जाती है। वहाँ पर बेबी के बहुत सारे खिलौने पड़े होते हैं, जहाँ पर बारबी इन दोनों को लेकर जाती है ताकि ये दोनों बेबीज़ खामोश हो जाएं। यहाँ पर बेबी की वॉकर, झूले और घोड़े पड़े होते हैं। बेबीज़ को चुप कराने के लिए बारबी बेबी रूम में आती है। कहती है चिंकू मिंकू दोनों खामोश हो जाओ, मेरे पास यहाँ पर बैठो, अभी मैं तुम दोनों को झूले दिलाती हूँ और अभी देखना तुम दोनों खामोश हो जाओगे। बारबी इन दोनों को रोता देखकर परेशान हो जाती है। बारबी एक बेबी को झूले में डाल देती है और उसको झूला देने लग जाती है और दूसरे बेबी को प्रॉम में डाल देती है और उसको भी झूला देने लग जाती है। कहती है तुम दोनों सो जाओ, अभी रात का वक्त है और मुझे भी बहुत शदीद नींद आई हुई है, तुम दोनों खामोश हो गए तो मैं तभी सोऊंगी ना। अब बारबी दोनों बेबीज़ को बाहर की तरफ लेकर आ जाती है और उन दोनों को झूले देती हैं और पराम में डाल देती हैं ताकि इन दोनों का रोना बंद हो जाए। बारबी कहती है चिंकू मिंकू खामोश हो जाओ, ये देखो यहाँ पर कितना ही मज़ा आ रहा है, तुम दोनों खामोश क्यों नहीं हो रहे।
लेकिन अब बेबीज खामोश हो जाते हैं और मजे से झूले लेने लग जाते हैं। बार्बी कहती है ये हुई ना बात, अभी आप दोनों सो जाना और सुबह उठना आराम से। बार्बी अपने बेबीज के पास खड़ी होती है और उनको झूले दे रही होती है। बेबीज भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, कहते हैं मम्मी बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये बेबीज के बाकी खिलौने भी होते हैं। एक बेबी को चेयर पे बिठाते हैं और एक बेबी को घोड़े पे बिठाते हैं। एक बेबी चेयर पे बैठ के झूले ले रहा होता है और दूसरे को घोड़े पे बिठाकर झूले दिए जाते हैं। यहाँ पर मिंकू को उठा लिया जाता है और अब उसको घोड़े पे बिठाया जाएगा ताकि मिंकू खामोश हो जाए और मिंकू बहुत ही खुश हो रहा होता है घोड़े पे बैठने के लिए। यहाँ पर बार्बी कमरे के बाहर बैठ जाती है और अपने बेबीज को झूले देने लग जाती है और कैन मज़े से अंदर सोया हुआ होता है। बार्बी कहती है ये खामोश हो जाए और मैं तो सो जाऊँ, मैंने तो सुबह उठ के इतने ज़्यादा काम भी करने हैं, लेकिन ये दोनों तो खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहे और कैन ने सुबह काम पे भी जाना है। अब इन दोनों को मैं सुलाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे सुबह नाश्ता भी बनाना है और घर के काम भी करने हैं। साथ ये दोनों फिर उठ जाएंगे और इनको भी संभालना होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि ये दोनों अभी आराम से सो जाएं। बार्बी दोनों बेबीज़ को कमरों में ले आती है और उन दोनों को फिर से उनके झूले में डाल देती है। यहाँ पर वो चिंकू को डालती है और साथ ही मिंकू को भी झूले में डालती है। कहती है बच्चों खामोशी से सो जाओ ताकि सुबह उठ जाना आराम से, और मुझे भी बहुत शदीद नींद आई है, अभी आप लोग सो जाओ नहीं तो नींद नहीं पूरी होगी। यहाँ पर बार्बी उन दोनों को झूले में बिठा देती है और ख़ुद भी आराम से सो जाती है क्योंकि अभी रात बहुत देर हो चुकी होती है। बार्बी सारी लाइट ऑफ कर देती है कमरे की और खामोशी से सो जाती है और कैन तो पहले से सोया हुआ होता है क्योंकि वो सुबह से थका हुआ होता है और अब फिर सुबह उसने वक्त पे काम पर पहुंचना होता है। और बेबीज भी आराम से सो जाते हैं और बार्बी भी सुकून से सो जाती है। अब रात से हल्की हल्की सुबह होने शुरू हो रही है और बार्बी को अभी तक होश ही नहीं आई क्योंकि अभी सुबह का वक्त करीब हो रहा है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। बार्बी कहती है थोड़ी देर और सो जाती हूँ। यहाँ पर एकदम सुबह का वक्त हो गया है और सुबह के 7 बज गए हैं और कैन को काम पे भी जाना है। बार्बी कहती है मैं तो लेट हो गई हूँ, मुझे तो कैन को जल्दी जगाना था। अब तो कैन मुझ पे शोर डालेगा कि तुम तो सो गई थी और मुझे जगाया भी नहीं। कैन उठो जल्दी, तुम्हारा सुबह ऑफिस का वक्त हो चुका है। कैन कहता है बार्बी तुमने तो मुझे लेट कर दिया है, तुम्हें नहीं पता मुझे 7 बजे ऑफिस जाना होता है और अभी मेरी आंख खुली है और मैं नाश्ता किस टाइम करूँगा और मैं फ्रेश कैसे होऊंगा, मुझे तो ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। अब कैन अपने वॉशरूम में आ जाता है और नहा धोकर तैयार होने की कोशिश करता है क्योंकि वो आगे ही लेट हो चुका होता है। कैन कहता है जल्दी जल्दी वॉशरूम जाऊँ इससे पहले कि मैं और ही लेट हो जाऊँ और मुझे ऑफिस से निकाल दिया जाए। यहाँ कैन वॉशरूम में आ जाता है और फ्लश की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसको बहुत जोर से पोटी आई हुई होती है। कैन कहता है जल्दी करूं इससे पहले और लेट हो जाऊं, और कैन इधर वॉशरूम में आ जाता है और बार्बी अब किचन की तरफ आ रही होती है क्योंकि बार्बी ने जल्दी से कैन के लिए नाश्ता बनाना होता है और रेडी टेबल लगा हुआ होता है और टेबल पे चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, बस कैन ने आकर नाश्ता ही करना होता है। बार्बी अब सारी चीज़ें उठाकर बेडरूम में ले जाती। यहाँ पर बार्बी अपने दोनों बेबीज के लिए फीडर भी लेकर आती है क्योंकि उन दोनों को भूख लग जाती है। यहाँ पर बार्बी अपने दोनों बेबीज को फीडर देती है और कहती है कि अब मैं जल्दी से कैन के लिए भी नाश्ता रख लूँ। यहाँ पर बार्बी सारा नाश्ता उठा के बेड पे ले आती है क्योंकि कैन को आगे देर हो चुकी होती है। यहाँ पर वो चाय रखती है, बिस्किट रखती है और खाने पीने की और चीज़ें रखती है क्योंकि कहती है अभी कैन आ जाएगा और उसको तो बहुत ही भूख लगी होगी, पता नहीं वो ये सब खाएगा या नहीं खाएगा क्योंकि वो आगे जल्दी में है। ऑफिस में आज उसकी मीटिंग थी और वो लेट हो चुका है, उसको तो पता नहीं आज क्या ही होने लगा है, कहीं उसको ऑफिस से निकाल ही ना दिया जाए। मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ, कैन तो मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि आज तो मैंने ही उसे लेट करवा दिया है। यहाँ पर बार्बी सारी चीज़ें रखकर कैन का वेट कर रही होती है और कैन यहाँ पर हाथ वगैरह धो रहा होता है क्योंकि उसको जल्दी जल्दी पहुँचना होता है। कहता है यहाँ नहाने का टाइम तो नहीं मुझे, और ऐसे ही जाता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ और जल्दी जल्दी जो कुछ पड़ा हुआ है खा लेता हूँ, बार्बी से तो आगे ही मैं लेट हो चुका हूँ। यहाँ कैन आता है, कहता है बार्बी एक काम तो तुमने ढंग का किया है जो तुमने नाश्ता रेडी किया हुआ है। यहाँ पर कैन आता है और नाश्ता करने लग जाता है, कहता है बार्बी जल्दी जल्दी मैं नाश्ता कर लूँ और जल्दी से मैं फ्रेश हो जाऊँ और मुझे तो देर हो रही है, मैंने वहाँ पर पहुँचना है।